तो गाइस अब जो है हमें हमारी वेबसाइट का एसईओ करना, जो कि हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक होने वाला है, मतलब लास्ट ही टॉपिक है। तो गाइस हमारी जो वेबसाइट है ना, अब जो भी आपकी वेबसाइट बनाते हो उसमें आप एसईओ तो कर देते हो, मतलब उसमें ऐसे आप कीवर्ड्स यूज़ कर देते हो जो कि यूज़र्स और आपके कस्टमर्स सर्च करने वाले, तो वो सिर्फ उससे नहीं होता है। उसमें जाके हमें साइट मैप वगैरह बनाना पड़ता है, फिर गूगल सर्च कंसोल में जाके हमारी वेबसाइट को रजिस्टर तो नहीं, उसमें मतलब साइट मैप वगैरह देना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा गिटहब अकाउंट को खोलेंगे और हमारा जो वेबसाइट का लिंक है मतलब उससे लेने वाले हैं। तो डोमेन नेम में भी सेम प्रोसेस रहती है, मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बस। तो ये यहाँ पे मैंने मेरी रिपोजिटरी लिया और जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उस पर मैंने अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मेरा उस पर मैं साइट मैप कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे क्लाइंट को डिलीवर करना था, इसलिए मैंने उसे जल्दी से दे दिया, मतलब एसईओ करके उससे दे दिया मैंने। अब देखो गाइस, यहाँ पे आपका जो लिंक है इसको विजिट साइट करेंगे मैं, और फिर इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर दूंगा। फिर यहीं से आपको जाना है साइट मैप जनरेटर। ये साइट मैप जनरेटर में मैं गया, क्लिक किया, फिर ये जो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी पेस्ट होगा उसे आपको डिलीट कर देना है। अब मैंने मेरे वेबसाइट का गिटहब का यूआरएल उसको दे दिया, तो अब ये है, मुझे दे दिया इसने। अब मैं इसको व्यू साइट मैप डिटेल्स करूँगा और ये जो साइट मैप है इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये डाउनलोड हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद ये साइट मैप डाउनलोड होने के बाद आपको आपका वापस गिटहब को खोलना है। तो गाइस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना उसी तरह से करना, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है ना उसका एसईओ नहीं होगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको आपकी वापस से गिटहब की रिपोजिटरी को खोलना है, फिर वहाँ पे आके जैसे अपन फाइल ऐड करते हैं ना, गो टू फाइल में जाना है, फिर ऐड फाइल करना है, अपलोड फाइल करना है। अपलोड फाइल करने के बाद चूज योर फाइल्स में करना है, क्लिक करना है, फिर आपको फोटोज एंड वीडियोस में जाना है। फिर उसके बाद जो आपका साइट मैप डाउनलोड हुआ था, किए थे आपने, उसको अपलोड कर देना। फिर ये हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे साइट मैप को ऐड कर देने के बाद अब हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे मैं गया और सबसे पहली वेबसाइट ये देखो ये है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे सिर्फ एक बटन आएगा, स्टार्ट नाउ, तो मैंने स्टार्ट नाउ किया। स्टार्ट नाउ, तो ये स्टार्ट ना हो गया। अब ऊपर में आपके इसमें तो ऐड प्रॉपर्टी का आ रहा होगा, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। तो 3 डॉट करने के बाद मुझे 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो ये खंडेवा बोलबेस का मैंने पहले से एसईओ मतलब करके रखा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐड प्रॉपर्टी करना है, तो ये ऐड प्रॉपर्टी किया मैंने। ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद अपने पास कोई डोमेन नेम नहीं है, हमारे पास प्रीफिक्स है, तो ये रहा इसका। अब हम यहाँ पे मतलब गिटहब में ये सब डोमेन है ना, तो हम इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारी वेबसाइट को पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखो ये आपको एक गूगल वाली देगा फाइल, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वापस आपकी गिटहब में जाना, मतलब आपके गिटहब को ओपन करना है। गिटहब लॉगिन, वापस से गिटहब प्रोफाइल, और इसके बाद आपको आपकी रिपोजिटरी को ओपन करना है, वही वाली। फिर आपको गो टू फाइल में वापस जाना है, क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना है। ऐड फाइल में क्लिक करने के बाद आपको अपलोड फाइल्स में क्लिक करना है। फिर उसके बाद चूज योर फाइल्स में जो आपने फाइल अपन ने गूगल सर्च कंसोल से डाउनलोड किए थे उसको आपको अपलोड कर देना है और कमिट चेंजेस कर देना है। यहाँ पे आप डाल भी सकते हो साइट मैप एडिट वगैरह करके। चलो ठीक है, वो आपके समझने के लिए इजी हो जाता है। तो ये है, यहाँ पे आप हमारा साइट मैप ऐड हो गया और जो गूगल से जो हमने फाइल डाउनलोड करे थे वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब देखो जब तक ये यहाँ पे ऑरेंज है आपको थोड़ा वेट करना है।
अब गाइस ये आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है कि उसमें एसईओ कितनी अच्छे तरह से हो चुका है। तो गाइस आप कोशिश करना आपकी वेबसाइट में आप कंटेंट ज़्यादा लिखो, क्योंकि आप H1, H2, H3 अगर इन लाइनों में आप उन कीवर्ड्स का यूज़ करते हो जो यूज़र ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल को वापस खोलते हैं। तो मैंने वापस से खोला, उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं गया 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर ऐड प्रॉपर्टी किया। ऐड प्रॉपर्टी नहीं करना है ना, कैंसिल। हमें ऐड प्रॉपर्टी नहीं करना, कैंसिल। हमें हमारी पेंडिंग वेबसाइट में देखना है उस पर एसईओ वर्क नहीं, तो ये रहा नॉट वेरीफाइड बता रहा है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये चेकिंग वेरिफिकेशन स्टेटस करेगा और ये ओनरशिप वेरीफाई हो गया। तो अब इससे जो है हमारी वेबसाइट का बेसिक एसईओ हो चुका है। अब हम मेरी वेबसाइट है ना, उसको मैं एक बार ओपन करूँगा तो अभी आपको थोड़ा ये ब्लॉग दिखा के आ जाएगा। ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे मैं बता किसके बारे में हूँ, मास्टर डिजिटल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। तो गाइस इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने एसईओ का ज़्यादा यूज़ किया हूँ, तो ये ऊपर टॉप में भी आएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेस, इसका पूरा मैं कॉपी करता हूँ और गूगल में डाल के देखता हूँ। देखते हैं हमारी वेबसाइट आती है कि नहीं। अभी तो नहीं आएगी गाइस, क्योंकि अभी ही हमने इसको कर है। अब हम डेस्कटॉप साइट से हट जाते हैं। तो डेस्कटॉप साइट में हटने के बाद मुझे पता है गाइस मेरी वेबसाइट नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने एसईओ का यूज़ तो किया हूँ लेकिन कीवर्ड्स वगैरह उस पर ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। तो चलो देखते हैं। अब SKI स्किल, CRAFT क्राफ्ट, MAST मास्टर, वेब डेवलपमेंट। स्किल क्राफ्ट, ये देखो गाइस, ये देखो। अभी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ये देखो मेरी वेबसाइट ये आ गया, स्किल क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है लगाई। ये थोड़ा कुछ और ही है, स्किल क्राफ्ट इंडिया। ये गाइस ये हमारा स्किल क्राफ्ट के नाम से खुल तो रहा है लेकिन कुछ और ही खुल रहा है। तो गाइस इस तरह हमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ठीक है। अब मैं आपको गिटहब की रिपोजिटरी में जाके मैंने खंडेलवाल बोलबेस ने अपनी वेबसाइट बनाया था, उसका पहले मैं सर्च करके बताता हूँ। तो उसमें मैं सर्च करता हूँ बेस्ट बोलबेस सर्विसेज नियर नीलबर्ग। तो ये देखो गाइस ये जो वेबसाइट है इसका एसईओ मैंने किया हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइटल में बेस्ट बोलवेल इन सर्विसेज की। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने बार बेस्ट बोलवेल सर्विसेज इन भोपाल रातीगढ़। तो इसमें जाके आप देख सकते हो कि जो ये H1 में लिखा है और उसके बाद H2, H3, इसी में मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ किया हूँ। और इसका एसईओ मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ें वालों जो गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया वापस और स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे जाना है। तो यहाँ पे कोर वेब विजुअल्स पे जाना है। चलो ठीक है। अब ट्राई पेज स्पीड इनसाइट, यहाँ पे आपको ना आपकी वेबसाइट का एसईओ परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें दिख जाएगी कि उसमें एसईओ कितना % है, उसका परफॉर्मेंस मोबाइल में क्या चल रहा है, डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अच्छा है, मतलब सारी चीज़ आपको बता देगा आप में ये वेबसाइट में एसईओ कितना % है और कितना नहीं है। तो ये देखो गाइस मेरी वेबसाइट जो है उसका एसईओ तो 100% है और बाकी परफॉर्मेंस वाला 75% ही है। अब हम डेस्कटॉप साइट में जाए
तो इसमें हमारा SEO 100% और टोटल परफॉर्मेंस 86% करके निकल के आ रहा। अब देखते हैं हमारी ये वाली वेबसाइट है, उसमें SEO उतना अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे अब मैं कूल वेब विजुअल्स पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे ट्राई पेज इनसाइट पे क्लिक करूंगा। तो अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे मेरी इस वेबसाइट का मतलब जो मैंने अभी ही बनाया था कोर्स बेचने वाली, इसका SEO मैंने अभी किया हूँ। तो इसमें कैसे आता है, मतलब कैसे आएगा, मतलब इसमें देखेंगे अब हम। तो भाई इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी वेबसाइट का SEO वगैरह कर सकते हो। ओ गाइस, तो ये मुझे सही में नहीं लगा था कि मेरी वेबसाइट का SEO 91 और 96% हो चुका है। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमें टॉप के 1, 2, 3% कोर्सेस में जाना है, तो मतलब आपको अगर टॉप में जाना है SEO रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड नंबर पे, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो, अब मैं सर्च करता हूँ बेस्ट बोरवेल सर्विसेज SER VI सर्विसेज इन BSOPAL भोपाल। तो भोपाल में ना गाइस थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि अब भोपाल में कंपटीशन पूरा बढ़ जाता है। देखो ये यहाँ पे भी गाइस अब आने लगा है, क्योंकि ये मैंने मतलब इसमें SEO बहुत पहले किया हूँ, उसके कारण ये वेबसाइट अब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर आने लगा है। तो अगर हमें जस्ट डायल की जगह आना है तो हमें पे करना पड़ता है। तो उसके जो पे करके हम कैसे वेबसाइट में SEO वगैरह कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को विजिट कर लेना सोशल मीडिया लिंक्स पे, तो आपको पता चल जाएगा। और गाइस इस वीडियो में ना मैंने आपको मतलब जल्दी से जल्दी आप किस तरह से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने उस पे ज़्यादा फोकस दिया हूँ। और किस तरह से आप पूरा स्क्रैच से आप वेब डेवलपमेंट मतलब पूरा एडवांस तक के जाने की कोशिश किया हूँ। अब इस पे मैंने जेसन फाइल्स के बारे में नहीं बताया, जो कि हमें स्टोरेज के टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस इस कोर्स को सीखने के बाद आप सारी चीज़ें मतलब कर पाओगे, मैं थोड़ा बहुत तो आप कर पाओगे। और अगर आप AI का यूज़ करो तो भाई फिर डेफिनेटली आप कर ही लोगे। और अगर आप AI का यूज़ नहीं भी करोगे तो गाइस मैं बता रहा हूँ, इस कोर्स में मैंने इतने इनफ जो आपको नोट्स प्रोवाइड है इसमें, कि आप उस नोट्स से भी पढ़ के आप समझ सकते हो। और अगर आप लास्ट टाइम में अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो आप इसके नोट्स पेपर करके पढ़ सकते हो, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इसके नोट्स का यूज़ करके प्रोजेक्ट भी इजीली बना पाओगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स अभी ख़त्म हुआ है। अभी इसकी पूरी समरी हम देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग